तो आज रजत सर, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी क्योंकि सबसे बड़ी खबर यही निकल कर सामने आई है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने जो है अपने निवेशकों को माला माल कर दिया है। दो गुना, मतलब हम कहें, अगर ये कहना गलत नहीं होगा, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए आईपीओ के सब्सक्रिप्शन ने इस कंपनी ने। और साथ ही साथ इसने जो है अपने निवेशकों को 114% से ज्यादा का ऑलरेडी मुनाफा कमा कर दे दिया है। डबल पर इसका जो है मुनाफा हुआ है निवेशकों को। तो सर, सबसे पहले तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे आपसे बात करना चाहूंगी। जैसे कि ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग की उम्मीद थी, बिल्कुल वही होता हुआ नजर आया। ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग है, 70 रुपए का इश्यू प्राइस, 150 रुपए पे खुल गया बीएससी पे 114% प्रीमियम के साथ। और उसके बाद अभी तक का, जब तक हम बात करें तब तक 161 पे पहुंच जाए। लेकिन ये जो स्टॉक है, ये इसकी डिमांड बहुत है। अगर आप ये देखो तो इंस्टीट्यूशनल एपिटाइट जो है वो इस कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव है। जिस तरीके का रिस्पांस देखने को मिला था वो अब तक, आज तक इतिहास में कभी भी हमने इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पांस किसी भी आईपीओ के लिए नहीं देखा। कंपनी मांग रही थी 6,560 करोड़ रुपए बाजार से, बाजार देने को तैयार हो गया 3,24,000 करोड़ रुपए। इतनी बोलियां मिल गई। और ये 3,24,000 करोड़ रुपए की बोली का मतलब ये है कि इंडिया की जीडीपी का 1% हिस्सा इस आईपीओ में रकम के तौर पे लग गया। तो उम्मीद तो यही थी कि आप आईपीओ की लिस्टिंग बहुत ही अच्छी देखोगे इस कंपनी की। 89.1 लाख एप्लीकेशंस लगी हुई थी। और अब जिनको नहीं मिल पाया, जिन इंस्टीट्यूशंस को, तो हो सकता है कि होड़ लग जाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि यहां पर ये जो प्राइस आ रहा है 150, 160, 155, यहां पर वैल्यूएशंस अब थोड़ा स्ट्रेच, या फिर आप कह सकते हो कि जितना पचाना था बाजार में उतना आप पचा चुकी हो। और फॉरवर्ड अर्निंग्स के बलबूते आप पचा चुकी हो, यानी कि 3 साल, 2 साल, 3 साल की अर्निंग्स को डिस्काउंट करके देखोगे ना, तब जाके इतना भाव आना चाहिए। वो तो अभी यूफोरिया इस तरीके से बना हुआ है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस देश की दूसरी सबसे बड़ी एयूएम के लिहाज से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उसका आईपीओ है, तो यूफोरिया है जो इसको सरेंडर नहीं होने देगा। लेकिन 70 रुपए पे 3.2 प्राइस टू बुक पे आया हुआ था। तो अब उसके हिसाब से आप देख लो 5 की प्राइस बुक के आसपास चल रहा होगा। और एलआईसी वाला, जो एलआईसी हाउसिंग है, वो लगभग 2 के बुक के आसपास, उससे नीचे ही चलता है। टू टू प्राइस टू बुक, तो 2 टाइम्स, तो उससे नीचे चलता है। तो उस लिहाज से थोड़ा सा स्ट्रेच नजर आ रहा है। लेकिन बजाज की कंपनी है, बजाज की कंपनी अक्सर, बजाज फाइनेंस देख लो, तब भी हाईली रिचली वैल्यूड रहती है, ये भी रिचली वैल्यूड रहेगी। तो पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो जिनको भी ये शेयर अलॉट हो गए हों, उनको लग गया है जैकपॉट। बिल्कुल। प्रॉफिट थोड़ा लॉक करना चाहें तो कर लें। लेकिन फेयरली 140 के आसपास और 130, 140 के आसपास ये जो कंपनी है, इसका स्टॉक फेयरली वैल्यूड माना जाए। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि क्योंकि ये बहुत बड़ा, अगर ऐतिहासिक पल के तौर पर अगर इसको हम देखा जाए, क्योंकि इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस कंपनी ने आईपीओ में, लिस्ट मतलब आईपीओ आने के बाद और लिस्टिंग के साथ ही इसने एक और रिकॉर्ड अपना बना लिया, जो अपने निवेशकों को ये जो डबल करके इसने अपना जो पैसा दे दिया है ऑलरेडी। तो आगे इसमें निवेशकों को क्या करना चाहिए? आपका सवाल था कि निवेशकों को क्या करना चाहिए। देखिए, ये बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि 140, 156, 155 के लेवल पे दिस इज फेयरली प्राइस। और बहुत ही, इनफैक्ट 2-3 साल की अर्निंग्स को डिस्काउंट करोगे ना, तब भी जाके आपको 155, 156 ही दिखाई देगा। लेकिन क्यों सरेंडर नहीं हो रहा, उसके पीछे कारण है। एक तो इंस्टीट्यूशनल एपेटाइट बहुत स्ट्रांग है। जिनको नहीं मिला इंस्टीट्यूशंस को, तो वो एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक हायर लेवल्स पे भी खरीदने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन उनकी मसल पार है, फाइनेंशियल मसल पार, जो आम रिटेलर्स के पास नहीं होती है। उनके पास पेशेंस भी है, वो रुक भी सकते हैं। जितना भरपूर टाइम उनके पास है, उतना आपके और हमारे पास नहीं है। तो इस लिहाज से ये लिस्टिंग पे अगर कुछ भी प्रॉफिट आप लॉक करना चाहो पार्शियल, तो बेझिझक कर सकते हो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है। ये अगले 2 से 3 साल की स्टोरी है। इनकी एयूएम बुक जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी 3 से 4 साल के अंदर अंदर। कंपनी कह रही है कि सेक्टर का जो ग्रोथ है वो 12 से 15% का है। और खुद कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाई है एयूएम की, वो 30% से ज्यादा की है। यानी कि इंडस्ट्री से ज्यादा स्पीड से चलती हुई कंपनी हमेशा इंस्टीट्यूशंस को अच्छी लगती है। जी। ये इस कंपनी की ग्रोथ के पीछे कारण है इनकी डाइवर्सिफाइड बुक है, टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस है। और कंपनी का खुद जो फोकस है वो इस कंपनी की लॉन्ग टर्म में क्वालिटी मेंटेन करने पर है, यानी कि एसेट क्वालिटी बहुत हेल्दी होनी चाहिए। तो इस लिहाज से ये कंपनी बहुत तगड़ा ग्रोथ दिखाएगी, ऐसा सबको अनुमान है। और इसी के लिए ही 70 रुपए का इशू आपको 150 रुपए पे सीधा खुलता हुआ नजर आया है ये स्टॉक। बजाज का ब्रांड है, लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। लेकिन लॉन्ग टर्म, अगर 2 से 3 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना है तो ठीक है, आप धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हो, एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर साबित होगा आपके पोर्टफोलियो में। शॉर्ट टर्म में ये 150, 155 के आसपास फेयरली प्राइस नजर आता है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन,
एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।